वेलकम बैक नाज़रीन। पिवट एनालिसिस आज का क्या है, एक नज़र डालते हैं। आज के पिवट पॉइंट की अगर सभी बात करें तो पिवट पॉइंट आज का 13,556 है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने देखी मार्केट के अंदर वो 13,645 की थी, दूसरी रेजिस्टेंस 13,731 की और तीसरी रेजिस्टेंस की अगर बात करें 13,820 पे थी। सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो मार्केट का था वो 13,470 था फर्स्ट सेशन के अंदर, और दूसरा सपोर्ट लेवल जो है वो 13,381 पर नजर आया। थर्ड सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो वो 13,295 पर रहा। ये था आज का पिवट जी एनालिसिस। बिल्कुल, आज के जो हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रही थी वो 13,645 पे थी, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और 13,706 का मार्केट ने हाईएस्ट लगाया। दूसरी हमारे पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 13,331 नज़र आ रही है, जो कि अभी मार्केट उसके करीब नहीं पहुंची। हमारे साथ सबा खान टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। सबा खान, हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है वो उसी तरीके से कशीदा है। कराची में जलाओ घिराओ, कोयटा में भी जलाओ घिराओ, और इसके अलावा भी कोई ख़ास हमारी मैशत को सहारा नहीं मिल रहा। आज मार्केट हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है, कल मार्केट जो है वो डाउन थी। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? देखिए, जो आज आपको मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है इसकी टेक्निकल रीजंस हैं। अगर आप फंडामेंटल रीजंस देखेंगे तो वो तो मुल्की हालात सबके सामने है। हमारा इकोनॉमिक डेटा भी उतना ही वीक है, और जिस तरीके से हम मुल्क में देख रहे हैं कि जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं, तो हम इसको अभी ये नहीं कह सकते कि जी इसकी वजह से मार्केट पे कोई प्रेशर है। मार्केट अपने टेक्निकल रीजंस की वजह से आज ऊपर गई है। आपने देखा कल मार्केट ने 100 पॉइंट की करेक्शन ली, और उस करेक्शन ने जो स्पेस क्रिएट की, मार्केट ने आज उसको रिकवर किया है। लेकिन आज आप एक चीज और देखिए कि मार्केट का कल हाई लगा था 13,670 का, और ये ऑल टाइम हाई था फिलहाल कल तक के लिए। और आज जब हम इसको देखते हैं तो मार्केट ने एग्जैक्ट सुबह जो हाई लगाया वो 13,670 का लगाया। इसके बाद मार्केट वहां से वापस आई, तो हमें उस वक्त ये फील हुआ कि मार्केट ने अभी डबल टॉप लगा दिया है और ये लेवल अच्छा रेजिस्टेंस देगा। उसके बाद फिर मार्केट अपने एक मोमेंटम के साथ आई, बहुत फोर्स के साथ आई, और उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज एक नया हाई लगा लिया है 13,706 का। मार्केट इस वक्त काफी हाई लेवल्स पे है, काफी रिस्की लेवल पे है। हमने एक चीज परसों मेंशन की थी कि मार्केट के लिए 13,700 से लेके 13,800 के जो लेवल हैं ये रिस्की होते जाएंगे, और यहाँ पे आके एक्सपोजर कम कर देना चाहिए। तो ये वही लेवल्स मार्केट में देखने को मिले हैं। और अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखें तो वहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप नजर आती है कल के चार्ट में, जो ये इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ पे बुल्स का मोमेंटम खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बियर्स आके टेक ओवर कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर हम स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर को देखें, जो कि हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर है, उसकी रीडिंग बहुत ज्यादा हाई है, ओवरबॉट रीजन में है, 84 उसकी रीडिंग आ रही है। तो इन सारे बेसिस पे, और साथ अगर वॉल्यूम का भी आप कंपैरिजन करें, प्राइस एंड वॉल्यूम कंपैरिजन करें, तो वॉल्यूम इतना हेल्दी नहीं है जितना हेल्दी आपको इंडेक्स नजर आ रहा है। तो इन सब बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रांग नहीं है। मार्केट चाहे आपको इंडेक्स ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली वीक है। ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर्स अभी तो कॉशियस रहे हायर साइड पे। यहाँ पे जिस तरह कल भी हमने बताया था कि डिप्स का वेट करें, वो इन्वेस्टर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं वो डिप्स का वेट करें, और जिनके पास पहले से पोजीशन है वो यहाँ पे सेल ऑन स्टैंड का स्टैंड रखें। और जो डे ट्रेडर्स हैं, ऐसी मार्केट में ज्यादा फायदा डे ट्रेडर्स लेके जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे अब डे ट्रेडिंग का नहीं है। आप देखें 150 पॉइंट प्लस हो गई है मार्केट, तो अब डे ट्रेडिंग नहीं यहाँ काम करेगी, यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रोल न्यूज़ से बात करने का। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, जो कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हमसे बात कर रही थी। शबी बिल्कुल उनका यही कहना था कि जो आज मार्केट के अंदर हमने पॉजिटिव ट्रेंड देखा, उसकी उन्होंने बताया कि टेक्निकल रीजंस हैं, फंडामेंटल रीजंस तो अपनी जगह, मुल्की हालात अपनी जगह पर, लेकिन आज की करेक्शन के पीछे टेक्निकल रीजंस हैं। उन्होंने बताया कि कल के जो 100 पॉइंट्स की करेक्शन थी, और आज जो मार्केट ने जो दोबारा जो 13,670 के हाई को ब्रेक किया, उसकी रीजंस, और इस चीज़ को हम 2 दिन पहले से भी डिस्कस कर रहे थे। सबा खान का यही कहना था कि मार्केट 13,700 से 800 के रेंज बाउंड के अंदर जो है उस लेवल पर जाएगी, और अब यहाँ पर आकर मार्केट रिस्की भी हो जाएगी अगर ऐसा होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को भी कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी डे ट्रेडिंग के लिए भी फर्स्ट सेशन के बाद सूट नहीं कर मार्केट ने जो है वो कल करेक्शन शो की, कुल मिला के 100 पॉइंट्स की करेक्शन थी। आज मार्केट ने वो स्पेस क्रिएट करके और जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो आज ट्रेंड शो किया है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन आज के करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स क्या हैं, एक नज़र देखते हैं।
इंटरनेशनल करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स आपने नाज़रीन देखे। और अब एक शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर ऐसी रिपोर्ट जो पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी के जायजे के ऊपर एक मुकम्मल कंप्लीट पैकेज है। उसी एतबार से हम बात करेंगे कि सऊदी निज़ाम से पाक इस्लामी बैंकारी की जो तारीख है वो 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस बैंकारी निज़ाम की बाकायदा बुनियाद 1970 की दहाई में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में रखी गई, जबकि 1990 की दहाई के दौरान बहरीन और मलेशिया ने इस्लामी बैंकारी के अहम तरीन मराकज़ का दर्जा इख्तियार कर लिया। मुस्लिम ममालिक के अलावा गैर मुस्लिम मालियाती इदारों ने भी इस्लामी बैंकारी ऑपरेशन शुरू कर दिए। 2011 के इख्तिताम पर दुनिया में इस्लामी माली एसासों की मालियत तकरीबन 1.3 खरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई, जो कि 5 सालों में 150% शानदार इजाफा है। क्या में पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर ही सूदी बैंकारी निज़ाम के खात्मे की वजाहत की थी। 1980 की दहाई की बात करें तो वहाँ पर कौमी सतह पर मुल्क में राइज बैंकारी निज़ाम को इस्लामी बैंकारी से तब्दील करने की कोशिशें की गई, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस्लामी बैंकारी निज़ाम कामयाब ना हो सका। बादअज़ा दिसंबर 2001 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामी बैंकारी को कन्वेंशनल बैंकारी के साथ फ़रोग देने के लिए लाइहा अमल तैयार किया और जनवरी 2002 में मीज़ान बैंक लिमिटेड ने एक मॉडल इस्लामी बैंक की हैसियत से ऑपरेशंस का आगाज़ किया। 2011 के इख्तिताम पर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ने अपने मंजूर शुदा मनसूबे में 94% कामयाबी हासिल कर ली। 31 दिसंबर 2011 तक मुल्क में 5 बड़े बाकायदा इस्लामी बैंकों और 12 कन्वेंशनल बैंकों की इस्लामी ब्रांचों में शरिया के मुताबिक ऑप्शंस जारी हैं और इस्लामी बैंकों का नेटवर्क 886 तक पहुंच गया है। इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री 68% बाकायदा इस्लामिक बैंकों पर मुहित है। सूबा पंजाब और सिंध में 78% इस्लामी ब्रांचें मौजूद हैं। इस्लामी कवानीन के तहत आवाम को कर्ज़ों की फराहमी, मुराबहा, इजारा और मुशारका, मुदारबा और डिमिनिशिंग मुशारका, सलम, इस्तस्ना और कर्ज़े हसना के ज़रिए की जाती है। बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्लामी बैंकारी के तहत एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं उनका हिस्सा मजमूई तौर पर 7.8% है। 31 दिसंबर 2011 को इस्लामी बैंकिंग इंडस्ट्री में एसेट बेस 641 अरब रुपए तक पहुंच गई, जो कि समाही बुनियादों पर 13% इजाफा है। सालाना बुनियादों पर एसेट्स की शरह नमू 40% है। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री के डिपॉजिट्स का जायजा लें तो वहां पर डिपॉजिट्स 521 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, जिसमें समाही बुनियादों पर 12.5% ग्रोथ और सालाना बुनियादों पर 34% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री में नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंसिंग जो है उसमें भी कमी आई है, जो कि खुशाइंद अंसर है। रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी बैंकिंग इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। इस्लामिक बैंकिंग में रिटर्न ऑन एसेट्स 2% के साथ इंडस्ट्री एवरेज से 2 गुना और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के साथ इंडस्ट्री एवरेज से 2% ज्यादा है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट में समाही बुनियादों पर 13% और 16% इजाफा देखा गया। सरमायाकारी में इजाफा सकूक जारी करने की बिना पर हुआ। मुल्क के 7 बड़े शहरों कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी और कोयटा के अलावा छोटे बड़े कस्बों और देहातों में भी इस्लामी बैंकारी को फ़रोग मिल रहा है। स्टेट बैंक इस्लामी बैंकों पर जोर डाल रहा है कि इस्लाम के जरिए ज़रई कर्जे फ्राहम किए जाएं। इस्लामी बैंकारी जहां माशरे को सूद से पाक करती है, वहां इखलाकी इक़दार को कायम रखने और दौलत की मुतवाज़न तकसीम की भी ज़ामिन है। आज दुनिया जिस माली बहरान का शिकार है उसकी अहम वजह सूदी निज़ाम है। अब मगरबी ममालिक इस्लामी बैंकारी की अफादियत पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी बैंकारी को फ़रोग देने के लिए इस फील्ड में मज़ीद रिसर्च, उलमा की रहनुमाई, बाकायदा तरबियत और आम आगही वक्त की अहम और अशद ज़रूरत है। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फोन पे पेवर नहीं ना लेना।